हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ से। एमएएल कोड है 521 एंड सब्जेक्ट जो बुक नेम है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम थ्योरम करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो नील का मतलब क्या होता है? जीरो, खाली। ठीक है, यानी कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें जीरो रिटर्न करे वो नीलपोटेंट में आएगी। तो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? अ ट्रांसफॉर्मेशन टी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने टी ली है, वो बिलोंग कर रही है अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, ये एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन। इसको नीलपोटेंट कब कहेंगे? इफ उस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर n हमें रिटर्न करे जीरो। ठीक है, और जो n होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा n। अगर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की पावर n जीरो रिटर्न करती है तो वो नीलपोटेंट होगी। फर्दर इफ t की पावर r जीरो रिटर्न कर रहा है अगर, यानी कि एक हमें r ऐसा नंबर मिला है जो जीरो रिटर्न कर रहा है, इसके अलावा एक ऐसा नंबर k मिला जो नॉन जीरो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो r है हमेशा k से बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि r ही हमारा हो सकता है कि पहला ऐसा बड़ा नंबर है, पहला ऐसा नंबर है जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो रिटर्न कर रही है। इससे नीचे जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? t की पावर करने पर नॉन जीरो रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल r अगर मैं 5 ले लूँ और k क्या ले 4, तो r की पावर 5 अगर हमें, यानी कि t की पावर r, यानी कि t की पावर 5 अगर हमें जीरो रिटर्न कर रही है, देन ट्रांसफॉर्मेशन की पावर 4 हमारे पास क्या होगी? नॉन जीरो होगी। ये क्या होगा? नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनवेरिएंट्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? इनवेरिएंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ले ली हमने नीलपोटेंट, और जिसका इंडेक्स क्या है? नीलपोटेंस n1, यानी कि n1 हमारे पास ऐसा पहला नंबर है जो t की पावर ट्रांसफॉर्मेशन n1 करेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? जीरो। ओके, देन देयर एग्जिस्ट सब स्पेस। अब ये वेक्टर स्पेस v था, v के हमें मिल गया सब स्पेस। सब स्पेस मतलब ये सारे v आईज जो है v के अंदर कंटेन हो रहे हैं। ओके, v आईज कंटेन हो रहे हैं v के अंदर ऑफ डायमेंशन। अब v1 की डायमेंशन क्या है? n1 है, यानी कि v के अंदर n एलिमेंट्स होंगे। v2 की डायमेंशन n2, vk की डायमेंशन nk है। ओके, ईच vi, अब जो भी हर एक सब स्पेस है, हर एक सब स्पेस इनवेरिएंट होगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट होगा। कब होगा? कि जितने भी सब स्पेस है, सारे सब स्पेस का जो डायरेक्ट सम है वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस v आ जाए। और दूसरी बात, हमारे पास देखो सबसे बड़ा पहला n1 था। ठीक है, पहला n1 जो जीरो रिटर्न कर रहा है, इससे सारे छोटे नंबर होंगे। ठीक है, यानी कि n1 से लेके nk तक है, तो सारे के सारे सबसे बड़ा कौन होएगा? n1 होगा। n1 फिर उससे छोटा n2, सारे सबसे छोटा nk। ओके, और फिर डायमेंशन ऑफ v, यानी कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अगर हमें चेक करनी होगी तो वो क्या होगी? जो इनके सब स्पेस है, यानी कि v के जो सब स्पेस है उनकी डायमेंशन के सम के। v के सब स्पेस, v1 का सब स्पेस का डायमेंशन n1 है, v2 की डायमेंशन n2 है और इसकी nk है, तो इनका सम इक्वल होगा डायमेंशन v के। और दीज इंटीजर्स, जो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं, यही क्या है? इनवेरिएंट्स है। इन्हीं डायमेंशंस वेक्टर स्पेस की जो है, सब स्पेस की डायमेंशन ही क्या है? इनवेरिएंट्स हैं t के। और इनका जो डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम वेक्टर स्पेस का वो वेक्टर v बनेगा, और इनकी डायमेंशन का सम वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल होगी, तभी हम इनको इनवेरिएंट्स कहेंगे। नेक्स्ट करते हैं इसके ऊपर थ्योरम। प्रूव करना है इनवेरिएंट्स मतलब जो हमारे पास डायमेंशन थी ni, ठीक है, ऑफ नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर यूनिक, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ni's होंगे और इसके अलावा कोई और नहीं होंगे। अब हम क्या लेट कर लेंगे कि यूनिक नहीं है? हम क्या लेट कर लेंगे? लेट हम करने वाले हैं कि नॉट यूनिक।
ठीक है, और फिर हम दिखा देंगे लास्ट में इसका कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले लेट इफ पॉसिबल देयर आर, अगर यूनिक नहीं है तो हमारे पास दो हो सकते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेंगे कि यहाँ पर दो सेट हैं, टू सेट ऑफ इनवेरिएंट्स, इनवेरिएंट्स के टू सेट है, यानी कि n1 से लेके nr तक है, और दूसरा क्या है m1 से लेके ms तक, ठीक है, यानी कि ni's है और हम लेट कर रहे हैं कि mi's है। ओके, अगर ni's और mi's है, हम इसमें ये लेट करेंगे कि इसमें से कुछ तो होंगे इक्वल और एक आधा ऐसा होगा जो कि इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो V अगर, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, ठीक है, अगर इसके सब स्पेस वेरीज है, अगर वेक्टर स्पेस V के कुछ सब स्पेस हैं V1, V2, VR, जिनकी डायमेंशन n1, n2, nr, अगर इनकी डायमेंशंस हैं, ठीक है, तो V क्या होगा, उनका डायरेक्ट सम के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर ये इसके डायरेक्ट सम के रूप में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V क्या होगी, इनकी जो n1 से लेके n2 जो है इनकी डायमेंशन है ये V के, इनके सम के इक्वल होगी। क्योंकि ये यूनिक नहीं कह रहे हम, क्योंकि हमारे पास mi's भी है, तो m1 किसकी डायमेंशन होगी, हम लेट कर लेते हैं w1 की डायमेंशन m1 है, w2 की डायमेंशन m2 है, अप टू सो ऑन, और ये ms तक हमारे पास इनकी डायमेंशंस लाई कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर स्पेस V के डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने कहा कि यूनिक नहीं है, तो यानी कि दो तरह की डायमेंशन है। हमने शो क्या करना है, अब शो ये करना है कि जो ये ms लेट कर रहे हैं और nr तक हम लेट कर रहे हैं, ये शो करना है कि r और s दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि जितने इसके अंदर सब स्पेस हैं उतने ही इसके अंदर भी सब स्पेस होंगे, हमने ये शो करना है। हम लेट कर लेंगे इसमें सब स्पेस और इसमें स्पेस इक्वल नहीं है, तो लेट कर लेते कि ni और mi, यानी कि यूँ लगा लो कि n1 m के इक्वल, m1 के इक्वल है, n2 m2 के इक्वल है, और हम ऐसे लेट करेंगे कि कुछ हद तक यूँ लगा लो कि n k-1 से लेके n k-1 और m k-1 यहाँ तक इक्वल है। लेट कर लेंगे कि हमें पहला ऐसा नंबर मिल रहा है कि n k और m k ये दोनों इक्वल नहीं है, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये डायमेंशंस हैं, ये इक्वल नहीं है डायमेंशंस। तो अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है हम लेट कर लेंगे कि n k बड़ी है m k से, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा है इसमें कम है। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि n k क्या है, इक्वल नहीं है m k के। इसका मतलब क्या है कि कुछ एक डायमेंशन ऐसी हैं k-1 तक जो कि क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है यहाँ तक हम लेट कर लेंगे, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब एक बड़ा है दूसरे से, ठीक है। अब हम छोटे वाली डायमेंशन को उठा के चलेंगे। वेक्टर स्पेस क्या था, देखो वेक्टर स्पेस को हमने दो फॉर्म में लिखा था। पहला क्या था, v हमारे पास डायरेक्ट सम आ रहा था v1 v2 और अप टू vr तक लिया था हमने डायरेक्ट सम, और एक हमने लिया था v को w1 w2 अप टू ws तक डायरेक्ट सम लिया था, ठीक है। हम दोनों के डायरेक्ट सम को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, v को लिया, v हमारे पास डायरेक्ट सम है, अब ट्रांसफॉर्मेशन m k से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन m k हमने ले ली, तो यहाँ लेंगे तो यहाँ भी आएगी ट्रांसफॉर्मेशन m k से प्रोडक्ट कर दी, तो यानी कि क्या बन जाएगी, tm v1 के साथ tm की आ जाएगी, डायरेक्ट सम v2 के साथ tm के अप टू vr के साथ tm के। इसकी डायमेंशन हर एक की डायमेंशन हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, अब जो डायमेंशन v1 mk की अगर हम डायमेंशन t की ट्रांसफॉर्मेशन पावर m की अगर हम ले रहे हैं, इसकी डायमेंशन कैसे निकलेगी, v1 की डायमेंशन क्या है, n1 है, ट्रांसफॉर्मेशन जो mk है ये m की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये भी m की डायमेंशन थी, यानी कि ये इसके किसके इक्वल आ जाएगी, n1 माइनस mk के। अगर हम मैं 1 की जगह कोई भी जनरल i ले लूँ तो इसका मतलब क्या होगा, जो d डायमेंशन ऑफ vi tmk किसके इक्वल आ जाएगी, ni माइनस mk के इक्वल, क्योंकि हमने 1 की जगह i ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो हमारे पास डायमेंशन पूरा वेक्टर स्पेस V है, ओके, पूरा वेक्टर स्पेस V, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं खाली बात करती हूँ डायमेंशन V की, अगर V की डायमेंशन की बात कर रही हूँ तो V की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ N1, यानी कि V1 की डायमेंशन N1 थी, V2 की डायमेंशन N2 थी, और हमने कहाँ तक लिए थे, VR तक, यानी कि NR तक, इसके इक्वल होगा। ओके, अगर मैं डायमेंशन V के साथ T की पावर MK की ले रही हूँ, तो यानी कि ये सब पूरी डायमेंशन, V की डायमेंशन माइनस में MK आएगा। V की डायमेंशन क्या थी, ये वाली है पूरी V की डायमेंशन, और माइनस में क्या होगा, एक बार MK। ओके, तो ये किसकी डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन ऑफ V इंटू टी की पावर MK। अब क्योंकि हमने ये क्या लिया है, सबका सम ले रहे हैं, अब देखो यहाँ पर N1 N2 NK -1 तक तो हमारे आएंगे ही आएंगे सारे, और जो MK है, MK यहाँ पर तो एक बार माइनस हो रहा है ना, डायमेंशन ऑफ V के अंदर MK एक बार माइनस हो रहा है, और इसमें MK के टाइम पर माइनस हो रहा है, यानी कि K बार MK माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन इसकी बड़ी होगी ना इनसे, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन इनसे बड़ी रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो V की डायमेंशन है इसमें से MK सिर्फ एक बार माइनस होएगा, और इस वाली डायमेंशन में सारा का सारा सेम, लेकिन जो MK है वो K -1 टाइम MK माइनस होगा, और बाकी ये डायमेंशन N1 से लेके K- तक एज इट इज़ रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास डायमेंशन बड़ी रहेगी। ठीक है, अगर हम V को, अभी हमने किसके ऊपर बात की थी, जब हमारे पास वेक्टर स्पेस V1 V2 थे, अब हम बात किसके ऊपर करेंगे, जो वेक्टर स्पेस किया है, ये W1 W2 सबस्पेस है ना, ये इनके वेक्टर स्पेस V के जो सबस्पेस, उनका डायरेक्ट सम के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि VWS तक हम ले ली। पहले हमने कौन से वाले की ली थी, V वाले के ऊपर, VIs के ऊपर, अब WS पे ले रहे हैं। देखो, क्योंकि MJ हमने ले लिया, MJ जो कि है MK से छोटा है। ओके, वैसे MK क्या था, MK छोटा सा था NK से। अब हमने एक और डायमेंशन ली है MJ MK से भी छोटी ले ली, और जो J है वो K से बड़ा है। ठीक है, वो उससे बड़ा है, वो वैसे बड़े वाला जो होता है वो वाला उससे छोटा ही रहेगा, जो हम कंसीडर करके चल रहे थे। तो J K से बड़ा है इसके ऊपर, तो इसीलिए अगर ये हमारे पास नीलपोटेंट पे आ रही है तो WJ M जो कि है, WJ जो सबस्पेस है उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लाई हमें क्या देगी, एक एलिमेंट नल जीरो एलिमेंट रिटर्न करेगी, वो भी क्या होगा, एलिमेंट भी सबस्पेस के अंडर आएगा। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस होगा। तो तब हमारे पास क्या है, डायमेंशन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जीरो एलिमेंट पे डायमेंशन जीरो रहेगी। ठीक है, तो हेंस अब हम बात करते हैं मेन, जो कि V की पावर, जब हम वेक्टर स्पेस क्या ले रहे हैं, W वाले ले रहे हैं। ठीक है, WIs हम सब स्पेस ले रहे हैं, तो डायमेंशन V इंटू टी की पावर M की क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर प्रूव किया था ये वाला इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये क्या थी, ग्रेटर आई थी। अब ग्रेटर आई थी, इसके अंदर क्या आएगा, एक और अगर हमने इसमें ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या है, उससे इक्वालिटी और ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल का और ले लिया साइन, तो VMK क्या होगा, K -1 माइनस MK, यहाँ पर क्या होएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ तक तो हमारे पास इक्वल है, डायमेंशन N1 M1 के इक्वल है, N2 M2 के इक्वल है, N2 M2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि K -1 माइनस MK, यहाँ तक ये क्या होंगे, वेक्टर स्पेस इक्वल होंगे, और यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया था कि ग्रेटर होंगे, है ना। जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन 1, देखो इस इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया था, ये ग्रेटर होंगे, और यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल होंगे। तो इन दोनों से क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन से क्या पता चला कि हमारे पास जितने भी NIs MIs डायमेंशंस हैं, दोनों वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर VI की डायमेंशंस थी, ये WI की डायमेंशंस थी। ठीक है, इनकी डायमेंशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो इसका मतलब डायमेंशन V जो है NR तक जो प्लस करेंगे उनकी डायमेंशन का सम,
और एम एस तक तो जो प्लस करेंगे उनके डायमेंशन का सम इक्वल होगा, मतलब सारे इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, हमने जो डायमेंशन आर एस यानी कि आर किसके लिए ली थी, वी आर तक ली थी सब स्पेस, और एस डब्ल्यू एस तक सब स्पेस लिए थे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब दो अलग अलग ना होके यूनिक होंगे, हैंस प्रूव।